नंबर 10, द कॉलोनी एक साईफाई थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया दिखाई गई है जहां एक आइस एज ने सब कुछ तबाह कर दिया है। एक छोटे से कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। कॉलोनी के लीडर ब्रिग्स, प्लेड बाय लॉरेंस फिशबर्न, अपने कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक दिन कॉलोनी की एक इम्पॉर्टेंट मेंबर मेसन, प्लेड बाय केविन जेगर्स, किसी तजुर्बेकार के साथ एक मिशन पर निकाल जाता है। जब वो वापस नहीं आते, ब्रिग्स और उसकी टीम उन्हें ढूंढने के लिए निकालते हैं। उन्हें पता चलता है कि मेसन एक दूसरे कॉलोनी में फांसा हुआ है जो कि ब्रूटल और वायलेंट लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब ब्रिग्स को अपने कॉलोनी की सुरक्षा के साथ साथ मेसन की भी बचाव करनी पड़ेगी। क्या वो इस मुश्किल से निपट पाएंगे और मेसन को बचा पाएंगे, या देखने के लिए देखिए। नंबर 9, जिम बटन एंड लूक द इंजन ड्राइवर एक फैंटास्टिकल एडवेंचर फिल्म है जो माइकल एंडे की बेस्ट सेलिंग नॉवल से इंस्पायर हुआ है। ये कहानी है दोस्ती और साहस की, जिसमें जिम बटन, प्लेड बाय सोलोमन गॉर्डन, एक छोटे से गांव में रहता है जहां सब कुछ सीमित है। उसकी लाइफ का रास्ता पलट जाता है जब एक दिन एक छोटा सा जीवन तृप्ति बच्चा लूके, प्लेड बाय हेनिंग बॉम, उनके गांव में आता है। लूके के आने के साथ जिम की लाइफ में एडवेंचर का सफर शुरू होता है। जिम और लूके एक मैजिकल इंजन वाले ट्रेन एम्मा के साथ किसी अनजान देश की यात्रा पर निकलते हैं। उनकी यात्रा में मिठाइयों से भारी नागरी मंदाला, जंगल और जादुई पहाड़ों से भरा लुमरलैंड शामिल है। साथ ही उन्हें कई मुश्किलात और रुकावट का सामना करना पड़ता है, पर वो अपने दोस्ती और हौसले से उन सबको पार कर लेते हैं। इस फिल्म में दोस्ती, साहस और ईमानदारी की मिसाल दी गई है जो ऑडियंस के दिलों पर छा जाएगी। जिम बटन और लूके द इंजन ड्राइवर का सफर देखने के लिए देखिए इस फिल्म को। नंबर 8, इनहेरिटेंस एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक वेल्थी फैमिली की कहानी दिखाई गई है। फिल्म की शुरुआत होती है जब फैमिली के पेट्रियार्क आर्चर मॉनरो, प्लेड बाय पैट्रिक वॉरबर्टन, का अनएक्सपेक्टेड डेथ होता है। उसके बाद उसके बेटे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लॉरेन मनरो, प्लेड बाय लिली कॉलिंस, को उनके वसीयत के अनोखे राज का सामना करना पड़ता है। वसीयत के हिसाब से लॉरेन को एक हिडन बंकर मिलता है जहां एक मिस्टीरियस मैन मॉर्गन वार्नर, प्लेड बाय साइमन पेग, बांधक है। जब लॉरेन उसे इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि मॉर्गन एक्चुअली आर्चर का इलेजिटिमेट बेटा है जो बहुत सालों से बंकर में बंद कर रखा गया था। इस डिस्कवरी के साथ फैमिली के सीक्रेट्स और लीज सामने आते हैं जो उनके रिलेशनशिप्स को बदल देते हैं। लॉरेन को अपने परिवार की असलियत को समझने और उनके साथ डील करने की ज़रूरत होती है। इनहेरिटेंस एक ग्रिपिंग थ्रिलर है जो फैमिली सीक्रेट्स, बिट्रेयल और रिडेम्पशन के थीम्स पर फोकस करता है। यह फिल्म ऑडियंस को एक थ्रिलिंग और एंगेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। नंबर 7, लीव नो ट्रेस एक ड्रामा फिल्म है जिसमें एक फादर डॉटर दुओ का कहानी दिखाया गया है। विल, प्लेड बाय बेन फॉस्टर, और उसकी बेटी टॉम, प्लेड बाय थॉमसिन मैकेंजी, एक सिक्लूडेड फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं जहां विल ने अपने डॉटर को एक अलग लाइफस्टाइल सिखाया है जिसमें वो नेचर के साथ एक सिंपल और पीसफुल लाइफ जिए। एक दिन एक अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर उनके लाइफ को बढ़ाल देता है और उन्हें सिविलाइजेशन की तरफ लाकर उनके प्राइवेसी और लाइफस्टाइल को थ्रेटन करता है। जब वो सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशंस के बीच फांसे होते हैं तो उनके बीच के रिश्ते पर भी दबाव पड़ता है। लीव नो ट्रेस एक पॉइंट स्टोरी है जो फैमिली, सोसाइटी और पर्सनल फ्रीडम के थीम्स पर फोकस करती है। फिल्म का टाइटल यानी लीव नो ट्रेस उस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस के कोई ट्रेस न छोड़ना, यानी कि हमें अपनी एनवायरनमेंट का सम्मान करना चाहिए। इस फिल्म में परफॉर्मेंसेस, स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन काफ़ी प्रशंसनीय है। यह एक इंसाइटफुल और मूविंग फिल्म है जो व्यूअर्स को सोचने और फील करने पर मजबूर करती है। नंबर 6, पिच ब्लैक एक साईफाई हॉरर फिल्म है जिसमें एक स्पेसशिप क्रैश के बाद एक ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स स्ट्रैंडेड हो जाता है एक पहाड़ी प्लैनेट पर। उन्हें पता चलता है कि यह प्लैनेट हमेशा अंधेरे में रहता है क्योंकि यहाँ हर 22 साल बाद एक सोलर इक्लिप्स होती है जो बहुत लंबा होता है। इस अंधेरे में एक प्रचंड प्राणी जो कि लाइट से डराता है शुरुआत में उनके पीछे नहीं आता, लेकिन बाद में उन्हें शुरुआत होती है अटैक करने की। सर्वाइवर्स, जिनमें एक क्रिमिनल रिडिक, प्लेड बाय विन डीसेल, भी शामिल है, को अब अपनी बचाव की तलाश में अंधेरे और प्राणियों से लड़ना पड़ेगा। फिल्म का प्लॉट टेंशन और थ्रिल से भरा है जिसमें हर किरदार को अपने अंदर के डर से निपटना पड़ता है। रिडिक, जो एक डार्क एंटी हीरो है, अपने यूनिक तरीके से सिचुएशन का सामना करता है और अपने सर्वाइवल के लिए अपने स्किल्स का इस्तेमाल करता है। पिच ब्लैक एक इंगेजिंग और सस्पेंसफुल फिल्म है जो साईफाई हॉरर जॉनर के शौकीनों के लिए एक मज़ेदार अनुभव प्रस्तुत करता है। नंबर 5, स्टोन
2010 एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक परोल ऑफिसर और एक क्रिमिनल के बीच का इंटेंस साइकोलॉजिकल बैटल दिखाया गया है। पैरोल ऑफिसर जैक प्लेड बाय रॉबर्ट डिनीरो को जेरल्ड स्टोन क्रीसन प्लेड बाय एडवर्ड नॉर्टन की परोल की रिव्यू करनी होती है। स्टोन अपने रिलीज के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो जैक के साथ अपनी वाइफ लुसेट्टा प्लेड बाय मिला जोवोविच को भेजता है ताकि वो जैक को अपने पक्ष में कर सके। जैक, जो एक रिजिड और रिलीजियस मैन है, पहले स्टोन से प्रेजुडिस्ड होता है, लेकिन उनकी इंटरैक्शंस के साथ वो अपने बिलीव्स और मोरालिटी पर से सवाल करना शुरू करते हैं। स्टोन और लुसेटा के इन्फ्लुएंस से जैक के अंदर एक नए पर्सपेक्टिव का उदय होता है जो उसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करता है। फिल्म में मोरालिटी, रिडेम्पशन और ह्यूमन नेचर के थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है। परफॉर्मेंसेस और डायरेक्शन काफ़ी प्रशंसनीय हैं और स्टोरी की ट्विस्ट्स और टर्न्स ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। स्टोन एक ग्रिपिंग थ्रिलर है जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करता है। नंबर 4, द राउंड अप एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो नाजी जर्मनी के ऑक्यूपेशन के दौर में फ्रांस में बेस्ड ट्रू इवेंट्स पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कैसे नाजी फोर्सेस ने पेरिस के आसपास के एरियाज में जूस को अरेस्ट करके कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा। कहानी एक ज्यूइश फैमिली, जिसमें एक छोटा बच्चा भी है, के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, जो अपने घर से अलग होकर गुप्त रूप से रह रहे हैं। उनकी लाइफ तब्दील होती है जब उन्हें कैप्चर किया जाता है और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। फिल्म में दिखाया गया है उनकी स्ट्रगल और उनके साथ हो रहे एट्रॉसिटीज़ को, साथ ही उनके इमोशंस और उनका डिटर्मिनेशन भी दिखाया गया है। नाजी फोर्सेस के जुल्म और जूस के साथ हो रहे एट्रॉसिटीज़ को दिखाकर फिल्म ऑडियंस को एक पावरफुल मैसेज देती है। द राउंड अप एक पॉइंट और इम्पैक्टफुल फिल्म है जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को रियलिस्टिक तरीके से दिखाकर व्यूअर्स को रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करती है। यह फिल्म ह्यूमन रेजिलियंस और सर्वाइवल के थीम पर फोकस करती है और व्यूअर्स को एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस देती है। नंबर 3, द एडम प्रोजेक्ट एक साईफाई एक्शन फिल्म है जो एक समय यात्रा के ऊपर आधारित है। फिल्म में रायन रेनॉल्ड्स एक फ्यूचरिस्टिक फाइटर पायलट का किरदार निभाते हैं जो अपने भविष्य के वर्जन से मिलने के लिए समय में चला जाता है। कहानी शुरू होती है जब आदम अपने बचपन के वर्जन से टकरा जाता है जो एक लोनली और क्यूरियस लड़का है। दोनों एक अनोखी दोस्ती में इन बैंड जाते हैं जब उन्हें एक डेंजरस मिशन पार निकालना होता है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बचाना होता है। इस सफ़र में आदम को अपने डैड प्लेड बाय मार्क रफलो से मुलाकात होती है जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और जो उसके समय यात्रा के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। साथ ही आदम एक यंग वर्जन ऑफ हिज मॉम प्लेड बाय जेनिफर गार्नर से भी मिलता है जो उनके सफ़र को और भी इमोशनल बनाती है। द एडम प्रोजेक्ट एक ग्रिपिंग और हार्ट वार्मिंग स्टोरी है जो फैमिली, फ्रेंडशिप और ब्रेवरी के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और साईफाई एलिमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड है जो ऑडियंस को एक यूनिक और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। नंबर 2, गोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस एक सुपर सुपर हीरो फिल्म है जिसमें गोस्ट राइडर यानी कि जॉनी ब्लेज प्लेड बाय निकोलस केज अपने इनर डीमन से लड़ता है और इविल फोर्सेस से दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। कहानी शुरू होती है जब जॉनी को एक ऑफर मिलता है एक माँ नादिया प्लेड बाय वियोलेंते प्लासिडो और उसके बेटे डैनी प्लेड बाय फर्गस रियोर्डन की मदद करने का। डैनी का बॉडी एक पावरफुल डीमन रोआरके प्लेड बाय सियारान हिंड्स कंट्रोल कर रहा है, जिसे डैनी के डैड रे कैरिगन प्लेड बाय जॉनी विटवर्थ के साथ मिलकर समन किया गया है। जॉनी, जो अब एक सुपरनैचुरल बीइंग गोस्ट राइडर बन चुका है, डैनी की प्रोटेक्शन और रोआरके का डिस्ट्रक्शन के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। उसकी जर्नी में वो एक सीक्रेट सोसाइटी द मंक्स ऑफ द सेक्रेड हार्ट से भी मिलता है जो उसके सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ के बारे में जानकारी रखती है। फिल्म में एक्शन, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और इमोशनल मोमेंट्स का परफेक्ट मिक्स है जो ऑडियंस को एंटरटेन करता है। गोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस एक थ्रिलिंग सुपर हीरो फिल्म है जो व्यूअर्स को एक एडवेंचरस राइड पर ले जाती है। नंबर 1, द हॉबिट द डेजोलेशन ऑफ स्मॉग एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो J.R.R. टोल्किन के नॉवल द हॉबिट पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कैसे हॉबिट बिल्बो बैगिंस प्लेड बाय मार्टिन फ्रीमैन और ड्वार्व्स की टीम लीड बाय थोरिन ओकेनशील्ड प्लेड बाय रिचर्ड आर्मिटेज अपने ड्वार्वन किंगडम एरेबोर को ड्रैगन स्मॉग से बचाने की कोशिश करते हैं। इस सफ़र में बिल्बो और ड्वार्व्स को एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट मिर्कवुड क्रॉस करना पड़ता है जहां उन्हें जायंट स्पाइडर्स से, हॉस्टाइल एल्व्स से और ऑक्स से लड़ना पड़ता है। उनका अल्टीमेट गोल लोनली माउंटेन है जहां स्मॉग उनके किंगडम पर हावी हो गया है। सफ़र के दौरान बिल्बो अपने आप में ब्रेवरी और कनिंग डेवलप करता है और उनका कनेक्शन रिंग के साथ भी बढ़ता है। फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बर्ट द बोमैन प्लेड बाय लुक इवांस भी होता है जो स्मॉग के खिलाफ लड़ाई
मेन क्रूशल रोल प्ले करता है। द हॉबिट द डेसोलेशन ऑफ स्मॉग एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है जो एडवेंचर, एक्शन और फैंटेसी एलिमेंट्स को एक साथ लाता है। इस फिल्म में CGI और स्पेशल इफेक्ट्स का यूज़ भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, जो व्यूअर्स को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है।